आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ हैदराबादी दम के कीमे की सीक्रेट रेसिपी, जिसे आज से पहले ना आपने इसे कभी ऐसे बनाया होगा और ना ही खाया होगा। लेकिन इसे खाने के बाद लोग रेस्टोरेंट जाना भूल जाते हैं। नरम, जूसी और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल कीमा। लेकिन असल सवाल यह है कि आखिर इसमें वो राज क्या है जो इसे सबसे अलग बनाता है। 90% लोगों को पता ही नहीं है। तो आज वही राज आप खुद देखने वाले हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट स्किप ना हो। चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। यहाँ पर ना हमने एक खूबसूरत सी कढ़ाई सबसे पहले लेनी है और उसमें डालना है 1 कप कुकिंग ऑयल। ऑयल हल्का सा गर्म होगा तो अब हम इसमें डाल देंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, यानी 1 कप हम प्याज इस्तेमाल कर रहे हैं। प्याज को मैंने बिल्कुल बारीक स्लाइस में कट कर लिया है। आप चाहें तो इसको चॉप भी कर सकते हैं। चूल्हे की आंच हल्की रखते हुए ना हमने प्याज का कलर चेंज होने तक इसको पका लेना है। ये देखें, प्याज का कलर बिल्कुल लाइट ब्राउन सा हो जाएगा ना, तो अब हम इसमें डाल देते हैं 1 खाने का चम्मच भरकर फ्रेश सिल बटे में कूटा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट। 1 से 2 मिनट प्याज के साथ लहसुन अदरक को भी फ्राई कर लेंगे ताकि जो लहसुन का कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए। दोनों चीज़ों की अच्छे से बुनाई हो गई है। अब इसमें डाल देते हैं आधा किलो कीमा, यानी 500 ग्राम मैंने गाय का कीमा इस्तेमाल किया है। आप इसकी जगह मटन का कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सेम रेसिपी को फॉलो करके। 1 से 2 मिनट हम इन सारी चीज़ों को ना अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके बाद इसमें डाल देते हैं 1 खाने का चम्मच नमक और 3 से 4 अदद हमने हरी मिर्चें ली हैं जिनको बिल्कुल बारीक चॉप करके डाला है। बाकी के स्पाइसेस ना हम आगे चल के डालेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। 3 से 4 मिनट तेज़ आंच पर हमने ना कीमे को अच्छे से भून लेना है। अच्छा, मुझे आपसे एक सजेशन चाहिए। आप ज़रा मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार करें कि आप कीमे को धोकर इस्तेमाल करते हैं या बिना धोए इसको इस्तेमाल करते हैं। ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा, यहाँ पर हमने आधा किलो टमाटर लिए हैं, धोकर अच्छे से फ्रंट पार्ट रिमूव करके इसको 2 पीसेस में कट करके ना इस तरह से ऊपर सेट करेंगे। साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 कप पानी का और इसको कवर करके ना तकरीबन 8 से 10 मिनट बिल्कुल दरमियानी आंच पर इसको पकाएंगे, जिसमें कीमा भी बहुत अच्छा सॉफ्ट हो जाएगा और जो टमाटर डाले हैं ना वो भी बहुत मज़े के नरम हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखें जी, इनका छिलका बिल्कुल नरम हो गया है। अब सबके ऊपर से ना हमने छिलकों को रिमूव कर लेना है। तो देखिए, बड़े ही आसानी के साथ इन छिलकों को हमने रिमूव कर लिया है। अब एक चम्मच लेंगे ना और उसकी मदद से टमाटर को इस तरह से मैश करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। आप चाहें तो टमाटर का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं और टमाटर को बिल्कुल बारीक चॉप करके भी डाल सकते हैं। मुझे ये तरीका ज़्यादा आसान लगता है तो मैंने इसी तरह से किया है। तो आप ज़रा चेक करें कि टमाटर कितने अच्छे से मैश हो गए हैं। यहाँ पर हमने जो पानी डाला था और टमाटर ने जो पानी छोड़ा था वो तकरीबन आलमोस्ट खुश्क हो चुका है। तब तक हम इसमें डाल देते हैं 1 कप दही का। दही को बिल्कुल आपने फेंट लेना है और चूल्हे की आंच स्लो करके आपने दही शामिल करना है। तेज़ आंच करके डालेंगे ना तो दही एकदम से फट जाएगा। हल्की आंच पर दही शामिल करेंगे और मिक्स करने के बाद चूल्हे की आंच तेज़ करके ना इन सारी चीज़ों को हमने अच्छे से भून लेना है। 3 से 4 मिनट लगेंगे इसकी बुनाई करते हुए। साथ ही हम इसमें डाल देंगे स्पाइसेस। 1 छोटा चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच डाल देते हैं कुटी हुई लाल मिर्च और 1 छोटा चम्मच डालेंगे भुना और कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा, आधा चम्मच डाल देंगे हल्दी पाउडर और ये 1 चम्मच मैंने इसमें डाला है कश्मीरी लाल मिर्च का। इससे बहुत अच्छा कलर आएगा। अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते। सारे मसालों की खूब अच्छे से हमने बुनाई कर लेनी है। यहाँ पे कीमे की भी बहुत अच्छे से बुनाई हो गई है। हमने जो इसमें ऑयल डाला था वो बिल्कुल सेपरेट हो गया है। अच्छा, यहाँ पर हम ना मेन इंग्रेडिएंट खुश्क धनिया डालना भूल गए थे, तो 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें डाला है भुना और कुटा हुआ खुश्क धनिया। इसको भी हम कीमे के अंदर मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट तक इसको अच्छे से भून लेंगे। और अब ना हम इसमें डाल देते हैं 1 छोटा चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला और अब इसको लगाएंगे एक ख़ास दम जिसकी खुशबू ना पूरे मोहल्ले में फैल जाएगी। हम इसको देंगे कोयले का दम। एक कोयले को मैंने दहका लिया था और इसके अंदर रख कर ना इसके ऊपर डालेंगे 1 खाने का चम्मच कुकिंग ऑयल और इसको दम पर लगा देंगे। और अभी इसमें रहती है एक सीक्रेट चीज़ डालना, जिससे इसका बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा जायका आएगा। तो यहाँ पर ना हमने कोयले को 2 मिनट तक दम देना है, इससे ज़्यादा नहीं देंगे वरना इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। इसको बाहर निकाल देंगे और फिर डालेंगे 1 खाने का चम्मच कसूरी मेथी, थोड़ा सा चॉप्ड हरा धनिया और चॉप्ड हरी मिर्चें डालेंगे। और फिर डालेंगे ना इसमें सीक्रेट चीज़ जो कि है मक्खन। 1 खाने का चम्मच हम इसमें मक्खन डालेंगे, कवर करेंगे और 1 से 2 मिनट तक इसको दम देंगे। दम खुलते ही इसकी खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल जाएगी और घर वाले तो खाने के बाद यकीन करें कि रेस्टोरेंट जाना भूल जाएंगे। जो सीक्रेट टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आपसे शेयर की हैं उनको फॉलो करके अगर आप भी ना ये हैदराबादी दम के कीमे की रेसिपी ट्राई करेंगे ना, तो यकीन करें कि इसे आप बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे।
तो फिर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक भी दीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल एस के फूड डायरीज़ को भी ज़रूर सब्सक्राइब करते जाइएगा, ताकि इस तरह मज़ेदार यम्मी सी रेसिपीज़ आप तक पहुँचती रहें। आगे बकरा ईद पर अपनी ईद दावत मेन्यू में इस रेसिपी को ज़रूर शामिल कीजिएगा। यकीन करें मेहमान आपकी तारीफ़ें किए बिना रहेंगे नहीं। चपाती या नान के साथ सर्व करें। ये जो कीमा है ना, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बना है और इसकी खुशबुओं की तो अलग ही बात है। तो फिर मैं मिलूँगी इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।